Hello guys, welcome to my YouTube channel Study Material. Today I am giving the brief description of memory unit. In the last video, I described the topic output devices. So let's start the video. मेमोरी कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनल स्टोरेज का जो पार्ट रहता है उसको मेमोरी को ही कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोसेस करने के लिए इनपुट डाटा और इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है जो कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है। मेमोरी में स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन का को ही प्रोसेस किया जाता है जो हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस केपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्पररी और परमानेंट। मेमोरी इज एन एस्पेक्ट ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट होल्ड द इंफॉर्मेशन इट इज प्लेस और लोकेशंस। एग्जांपल्स रैम, रोम, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके बिना हमारा डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता है, ना ही हमारे इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जा सकता है। इसके थ्रू ही हमारी डेटा प्रोसेसिंग की प्रोसेस होती है और हमें आउटपुट मिलता है। फुल फिगर ऑफ मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तीन पार्ट में सॉरी। प्राइमरी मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी मेमोरी यूनिट और कैशे मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी यूनिट को भी रैम और रोम में, फिर रैम को भी टू पार्ट्स में, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। और रोम को भी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी यूनिट को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है जिसके अंदर हमारा डेटा टेम्परेली स्टोर होता है। वहीं सेकेंडरी मेमोरी यूनिट के अंदर हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। प्राइमरी मेमोरी यूनिट के अंदर हमारा डेटा जब तक स्टोर रहता है जब तक कि हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी यूनिट के अंदर हमारा डेटा बैकअप की तरह वर्क करता है। सेकेंडरी मेमोरी यूनिट को इसी तरह इसके कारण ही ऑक्सिलरी और बैकिंग स्टोरेज भी कहा जाता है। कैशे मेमोरी भी होती है। कैशे मेमोरी किसके बीच में होती है? हमारी प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में होती है। ये स्पीड, प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने का वर्क करती है। ये थोड़ी कॉस्टली होती है और फास्ट वर्क करती है और इफेक्टिव भी होती है। सेकेंडरी मेमोरी यूनिट को हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप वगैरह आते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरीज आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, जो कि हम इसको डिटेल में अंडरस्टैंड द वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी बोले तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जैसे हमने कुछ डेटा दिया, जब तक हमारा पावर सप्लाई ऑन है तब तक हमारे कंप्यूटर पे हमारे को डेटा दिख रहा है। जैसे ही हमने पावर सप्लाई को कर दिया ऑफ तो हमारा डेटा वहां से इरेज हो जाएगा। ये होती है हमारी वोलेटाइल मेमोरी। इसके अंदर आता है हमारा, जैसे एग्जांपल हो गया रैम और कैशे। कैशे भी एक तरह का इसका ही वर्क करती है। ये मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में वर्क करती है। ये एक मीडिएटर का वर्क करती है जो कि मेन मेमोरी से डायरेक्ट सीपीयू से डायरेक्ट मेन मेमोरी में हमारा कोई डेटा पहुंचाना होता है तो डायरेक्ट ही इससे वो लुढ़क जाता है उसके अंदर। मतलब कि हम बोलते हैं ना कि किसी भी छोटी जगह को हमारे को निकालना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे कैशे मेमोरी भी ऐसा ही वर्क करती है कि कोई छोटा डेटा होता है तो वह सीपीयू से मेन मेमोरी में डायरेक्ट चला जाता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसके अंदर हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया रीड ओनली मेमोरी और जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है वगैरह, ये सब नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसके अंदर हमारा डेटा पावर सप्लाई पे डिपेंड नहीं करता है। यह बैकअप भी कर सकता है हमारे डेटा को। हमारे को जब भी इसकी डेटा की जरूरत होती है हमें नॉन वोलेटाइल मतलब सेकेंडरी मेमोरी यूनिट की मदद से हमें वो डेटा मिल जाता है। यह पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी।
Definition of volatile and non-volatile memory. Volatile memories are those memory which contains the data when the power supply is on. If power supply is off, then our data is lost in memory and it's not stored data permanently. हम जो मैंने बोला है वही चीज है और मैंने पिक्टोरियल समझाया भी है कि वोल्टाइल मेमोरी तब तक ही हमारे डेटा को स्टोर कर सकती है जब तक कि हम उसको पावर सप्लाई दे रहे हैं। जैसे हमने पावर सप्लाई ऑफ कर दिया हमारा डेटा वहां से लॉस हो जाएगा यानी इरेज हो जाएगा, फिर हम उसका बैकअप नहीं कर सकते। वहीं नॉन वोल्टाइल मेमोरी इसका उल्टा वर्क करती है, इसके अंदर कोई पावर सप्लाई का इफेक्ट नहीं होता है। इसके अंदर हमारा पावर सप्लाई ऑफ करने के बाद भी हमारा डेटा उसके अंदर रिटेन रहता है यानी स्टोर रहता है। एंड इन सिंपली नॉन वोल्टाइल मेमोरी इज जस्ट अपोजिट ऑफ वोलेटाइल। मैंने जो लास्ट पिक्चर बताई थी उसके अंदर पूरी 3 टाइप्स ऑफ स्टोरेज फॉर कंप्यूटर डेटा। प्राइमरी स्टोरेज की डिफरेंस फ्रॉम अदर्स आर डेट इट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू, इट इज वोलेटाइल एंड इट इज नॉन रिमूवेबल। हम कह सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी जो है हमारी वह एक मेन मेमोरी भी कहलाती है और एक प्राइमरी स्टोरेज भी कहलाती है, जिसको सेमीकंडक्टर स्टोरेज भी कहा जाता है। मेमोरी चिप के रूप में यूज होने वाले डेटा को स्टोर करने के लिए यूज में आती है। इसके अंदर हमारा डेटा टेम्परेली स्टोर होता है। इसके अंदर हमारा डेटा टेम्परेली स्टोर होता है, जब तक हम इसको पावर सप्लाई दे रहे हैं तब तक ये हमारे डेटा को स्टोर करके रखती है। जैसे हमने इसको आप पावर सप्लाई ऑफ किया हमारा डेटा वहां से इरेज हो जाता है। यही चीज हमें पिक्टोरियल फॉर्म में भी समझाया है। इस तरह हम कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी डेटा को टेम्परेरी स्टोरेज करने का वर्क करती है। वहीं सेकेंडरी मेमोरी refers to storage devices such as hard drives and solid state drives. It may also refer to removable storage media such as USB flash drives, CDs, DVDs. Unlike primary memory, secondary memory is not accessed directly by the CPU. Secondary memory को CPU डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है। रोटेटिंग ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस सच एज CD and DVD drives have even longer access time. Some other examples of secondary storage technologies and are flash memory, example USB flash drives or keys, floppy disk, magnetic tape, paper tape, punch cards, stand-alone RAM disk and ओमेगा जिप ड्राइव्स। इस तरह हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी यूनिट हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए वर्क करती है, इसलिए इसको ऑक्सिलरी तथा बैकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं। क्योंकि इम्पोर्टेंट मेमोरी वोलेटाइल तथा लिमिटेड क्वांटिटी में यूज होने वाली होती है वोलेटाइल मेमोरी। वही सेकेंडरी मेमोरी को स्थायी मैंने नॉन वोलेटाइल मतलब इसको हम हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए में यूज में लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रेजेंट स्टेट में जिस डेटा की नीड नहीं होती है उसे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, जो कि हमारे को सीपीयू को अगर जिस डेटा की जरूरत नहीं होती है वो डायरेक्टली उसको सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है, ताकि उसकी जब जरूरत पड़ती है तो वहां से उस डाटा को फेच करके हमारे को आउटपुट बता सके। इस तरह आज के समय में उपयोग होने वाले मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क इसके एग्जाम्पल्स है। कैशे मेमोरी इज एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी। जैसे कि मैंने कहा समझाया है उस फॉर्म में कि कैशे मेमोरी एक फास्ट मेमोरी है जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेन मेमोरी के बीच का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसका यूज बार बार यूज में आने वाले डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने में किया जाता है। इससे मेन मेमोरी तथा प्रोसेसर के बीच जो रेस्ट्रिक्शन होता है स्पीड का वो दूर हो जाता है, क्योंकि मेमोरी से डेटा पढ़ने की स्पीड सीपीयू के प्रोसेस करने की स्पीड से काफ़ी मदद होती है। यह फास्ट होती है और थोड़ी वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है यानी महंगी होती है ये, और ये अपने इफेक्टिव वर्क करती है। जैसे कि इसमें बताऊँ मैं मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी और सीपीयू। यानी कि हमारे को जैसे सीपीयू से किसी डेटा को मेन मेमोरी के अंदर भेजना है तो ये डायरेक्ट कैशे मेमोरी एज ए मीडिएटर वर्क करके हमारे मेन मेमोरी के अंदर इस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इस तरह हम मेन मेमोरी के अंदर इस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच।